दोस्तों, आपने इस दुनिया में मौजूद 7 अजूबों के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि इंसानों के द्वारा एकमात्र ही बनाए गए हैं और इनके जैसा दूसरा पूरे संसार में कोई भी नहीं है। इन्हीं 7 अजूबों में शुमार एक अजूबा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चाइनीज भाषा में वॉन ली चांग चेंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस दीवार में ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। तो हम आपको बता दें कि ये दीवार इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की एकमात्र ऐसी दीवार है जिसे अंतरिक्ष से साफ साफ देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन में बनाई गई इस दीवार की लंबाई इतनी ज्यादा है कि आपको इसकी पूरी तस्वीर लेने के लिए भी अंतरिक्ष के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना होगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इस विशाल दीवार के पीछे की असल सच्चाई क्या है और इसे बनवाया क्यों गया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का काला इतिहास, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका इतिहास 2200 सालों से भी ज्यादा पुराना बताया गया है। इसके साथ साथ ये दीवार चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर जियायुगेन तक फैली हुई है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मिट्टी, लकड़ी, धातु, पत्थरों और चावल के आटे जैसी चीजों से बनाया गया है और इसकी बनावट एक किले के जैसी है। यह दीवार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, जंगलों और गर्म रेगिस्तानी इलाकों के बीच में फैली हुई है, जिसकी टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसी एक शासक ने नहीं, बल्कि कई अलग अलग राजवंश के शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस दीवार के निर्माण की शुरुआत 770 ईस्वी के आसपास हुई थी और चीन के सम्राट क्वीन शी हुआंग ने इसे अपने शासनकाल के दौरान 5500 मील और लंबा बनवाया था। चीनी इतिहास के मुताबिक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कम से कम 20 राजवंशों ने मिलकर कई सदियों तक करवाया था। वैसे तो इस दीवार का निर्माण चीन के दुश्मन देश के हमले से बचने के लिए 5वीं से 16वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। बता दें, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर 25,000 लुकआउट टावर्स भी बनवाए गए हैं और इनमें से हर एक लुकआउट टावर 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां आने वाले यात्री इन लुकआउट टावर्स पर खड़े होकर यहाँ के हसीन नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये लुकआउट टावर्स ऐसे ही नहीं बनाए गए थे, बल्कि चीन के सैनिक यहाँ तैनात होकर अपने दुश्मनों पर कड़ी पहरेदारी करते थे। आपको बता दें कि इन लुकआउट टावर्स पर कई सुराख भी बनाए गए थे और खोजकर्ताओं के मुताबिक चीनी सैनिक इन्हीं सुराखों का इस्तेमाल दुश्मन की सेना पर तोप के गोले दागने के लिए करते थे। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मंगोलियाई शासक चंगेज खान के डर से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 11वीं शताब्दी के करीब चंगेज खान की हुकूमत पूरी दुनिया तक फैलती जा रही थी और चंगेज खान ने जब चीन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, तो चंगेज खान के हमलों से बचने के लिए चीन के शासकों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाने का फैसला किया, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन फिर भी 1211 ईस्वी में चंगेज खान ने इस दीवार को तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कई ऐसे खुफिया दरवाजे बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके दीवार के ऊपर चढ़े बिना ही एक ओर से दूसरी ओर जाया जा सकता है। ये दरवाजे दीवार के निचले हिस्सों पर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बने हुए हैं, जिन्हें आसानी से तो नहीं देखा जा सकता है। लेकिन कई पुरातत्व विभागों ने ऐसा बताया है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में ये दरवाजे इसलिए बनाए गए थे जिससे कि चीनी सैनिक इन दरवाजों के जरिए अपने राज्य से मंगोलों के राज्य पर आसानी से हमला कर सकें और जब उन चीनी सैनिकों का मकसद पूरा हो जाता था तो वो इन्हीं दरवाजों का इस्तेमाल करके वापस चीन लौट आते थे और वापस आने के बाद सभी सैनिक इन दरवाजों को बड़ी बड़ी चट्टानों से बंद कर देते थे। इसके अलावा दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में दरवाजों के अलावा कई सुरंगें भी मौजूद हैं और पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये सुरंगें इसलिए बनवाई गई थी जिससे कि अगर मंगोलियाई सैनिक चीन पर हमला करने के लिए इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करें तो ऐसे में चीनी सैनिक सुरंग की बाहरी दीवार को तोड़कर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते थे और इसके साथ साथ दुश्मनों को इस दीवार पर चढ़ाई करने से भी रोक सकते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कई खोजकर्ताओं को द ग्रेट वॉल ऑफ
ऑफ चाइना में एक ऐसी सुरंग मिली थी जिसकी दीवार अंदर की तरफ से काफी ज्यादा टूट चुकी थी और ऐसा बताया जाता है कि इसी सुरंग के जरिए चीनी सैनिकों ने मंगोलियाई सैनिकों को चीन पर हमला करने से रोका था। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा गोबी डेजर्ट तक फैला हुआ है जो कि 250 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान समय में दीवार के इस हिस्से की हालत इतनी ज्यादा नाजुक है कि इस पर बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं की जा सकती है और प्राचीन समय में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में सबसे पहली शुरुआत यहीं से की गई थी। इस दीवार का हिस्सा केवल लकड़ी और मिट्टी के मिश्रण से बना हुआ था और खोजकर्ताओं को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इस हिस्से से कई लकड़ी के टुकड़े भी मिले थे जिनके ऊपर चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब इस लकड़ी के टुकड़ों को चीनी सैनिकों ने देखा तो उन्होंने ये पढ़ा कि अगर चीन पर कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है तो दीवार के पास बने हुए लुक आउट टावर पर दिन के समय एक झंडा फहरा दिया जाए और अगर दुश्मन कभी रात के अंधेरे में हमला करें तो इस स्थिति में लुक आउट टावर पर आग लगा दी जाए। दोस्तों, आपको बता दी कि 6वीं शताब्दी के करीब चीन को मंगोलियाई शासकों के अलावा हुन साम्राज्य से भी बहुत ज्यादा खतरा हुआ करता था। हुन्स के सैनिक मंगोलियाई सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे जो कि हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में बेहद माहिर थे। इसलिए उस समय के चीनी शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यह हिस्सा उस समय के सिल्क कपड़े का व्यापार करने वाले यानी कि सिल्क कपड़े के व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी बनवाया गया था क्योंकि उस समय पर सिल्क कपड़े की मांग काफी ज्यादा हुआ करती थी। ऐसा बताया जाता है कि उस समय के व्यापारी जब सिल्क का कपड़ा लेकर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए निकलते थे तो उनके ऊपर चोर, लुटेरे, डाकू हमला करके उन्हें लूट लेते थे। ऐसे में चीन शासकों ने व्यापारियों के जाने वाले रास्ते को सुरक्षित करने के लिए इस दीवार को बनवाया था। दोस्तों, इस दीवार के बीच मिट्टी के कई गुंबद भी बने हुए हैं जिनके जरिए दीवार को आपस में जोड़ा गया था। इसके बाद जब दुश्मन सेना के सैनिक अगर इस रास्ते पर व्यापारियों को लूटने के लिए हमला करते थे तो उस स्थिति में दीवार के पुराने हिस्से पर मौजूद सैनिक दुश्मन सैनिकों से लड़कर लूटपाट को रोकने में व्यापारियों की मदद करते थे। लेकिन काफी समय बीतने के बाद चीन के सैनिकों को हुन्स सैनिकों के बजाय मंगोलियाई सैनिकों का डर भी सताने लगा था और इसके बाद चीन में जितने भी नए शासक आए उन सब ने अपने अपने शासनकाल के दौरान पुराने शासकों की नकल करते हुए इस दीवार को और भी ज्यादा लंबा बनवाया और हर नए शासक के राज के दौरान इस दीवार की लंबाई बढ़ती ही चली गई और इस दीवार ने चीन को हमेशा ही कई बड़े बड़े हमलों से बचाया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब चीनी शासकों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया था तो उस समय ना तो कोई आधुनिक मशीनें हुआ करती थीं और ना ही कोई आधुनिक तकनीक, तो फिर चीन में मौजूद इतनी बड़ी दीवार का निर्माण किस तरह से करवाया गया होगा और इसे बनाते समय मजदूरों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आपको बता दें कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए मजदूर पहाड़ों को तोड़कर उनसे चट्टानें अलग करते थे, जिसके बाद उन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता था और इन चट्टानों और पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में पैदल मजदूरों और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद और कई मजदूर मिलकर मिट्टी, रेत, कंकड़ और चावल के आटे को लेकर आते थे और फिर इन सारी सामग्रियों का एक गाढ़ा पेस्ट बनाते थे, जिसके बाद इस पेस्ट को इस्तेमाल करके चट्टानों को आपस में जोड़ा जाता था और इस तरह दीवार का निर्माण हो पाता था। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला फैक्ट्स आपको कौन सा लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।